नमस्कार दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक 40 क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। उसका पार्ट 1 ये है और हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम साथ में करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द डायरेक्ट इलेक्शंस वर फॉर द फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेटेड अंडर विच लॉ। ब्रिटिश रूल के दौरान पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस किस लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट किए गए थे। ऑप्शंस हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सही जवाब है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। समझते हैं। ये आप जो इमेजेस देख रहे हैं, एक है लॉर्ड मिंटो और एक है लॉर्ड मॉर्ले। ये दोनों ही हैं जिनके वजह से इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। माफ़ कीजिए। इस एक्ट ने ही सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और सेपरेटिज्म इसी वजह से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोक सभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ऑप्शंस आर 1 मंथ, 14 डेज, 2 मंथ या फिर 10 डेज। इसका सही जवाब है 14 डेज। राज्यसभा फाइनेंस बिल को मैक्सिमम 14 डेज के लिए ही डिले कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर डज नॉट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनमें से कौन सी रिवर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू पास नहीं करती है। ऑप्शंस हैं साबरमती, लूनी, माही या दामोदर। इसका सही जवाब है लूनी। ये जो चित्र आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, उसमें आपको लूनी नदी की धारा दिख रही होगी, राजस्थान में जो बह रही है, और राइट साइड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख सकते हैं। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू पास नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरी इज़ द लार्जेस्ट। इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे बड़ी है। ऑप्शंस है 1 TB, 1000 MB, 900 GB या 50,000 KB। इसका सही जवाब है 1 TB। 1 TB में 1000 GB होते हैं, तो उस हिसाब से इन चार ऑप्शंस में सबसे बड़ा ऑप्शन जो है, सबसे बड़ा जो आंसर होगा वो 1 TB ही होगा। एक छोटा सा चार्ट है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ। ऑप्शंस हैं 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स या 15 ईयर्स। इसका सही जवाब है 14 ईयर्स। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कहीं पर किसी के यहाँ पर आप नौकर या नौकरी पर नहीं रख सकते हैं। यह कानून उसकी मनाही करता है। ये आप देख सकते हैं, यूनिसेफ के होम पेज से ली गई एक इमेज है। इन्होंने ILO के साथ मिलकर इस बार का वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यही वो करते हैं, और इसकी थीम जो थी वो थी कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर। इसके डेट आप याद रख लें, ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 जून 2020, और इसकी थीम भी कभी कभार क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ चिट फंड्स। इनमें से कौन सी एजेंसी चिट फंड्स के मैनेजमेंट के लिए उत्तरदायी होती हैं। ऑप्शंस हैं सेबी, RBI, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका सही जवाब है स्टेट गवर्नमेंट। चिट फंड्स इंडिया में गवर्न होते हैं चिट फंड एक्ट 1982 से, लेकिन अभी हाल ही में 2019 में चिट फंड्स अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, जिसके तहत राज्य सरकारों को और अधिक ताकत दी गई है और कानून थोड़े कड़े किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ अ ह्यूज मास कॉल्ड एंजेस, रोड्सलैंड, गोंडवानालैंड, ऑक्सटॉक। भारतीय उपमहाद्वीप पहले किस भूभाग का हिस्सा था। इसका सही जवाब है गोंडवानालैंड। ये आप
इमेज देख रहे होंगे, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी जिसके अनुसार एक सुपर कॉन्टिनेंट था पहले जिसका नाम था पेंजिया। बाद में यह दो हिस्सों में बटा, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में। भारतीय उपमहाद्वीप इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 8, द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशियन इज। ऑप्शंस हैं मालदीव्स, मेडागास्कर, सुमात्रा, लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है मेडागास्कर। ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे और इंडिया के रेस्पेक्ट में मेडागास्कर कहाँ पर है ये आपको साफ दिख रहा होगा। अफ्रीका के पास है, बल्कि अफ्रीकन यूनियन का एक हिस्सा है मेडागास्कर। इसकी इकॉनमी टूरिज्म पर बहुत डिपेंड करती है। और आप राइट साइड में एक जानवर की इमेज देख रहे होंगे, यह है लेमुर। ये वहाँ का एक इंडिजिनस एनिमल है और यह वर्ल्ड का यह लार्जेस्ट आइलैंड है इंडियन ओशन में। आगे चलते हैं। एटमॉस्फेरिक लेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव इज कॉल्ड एग्जोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। इसका सही जवाब है आयनोस्फेयर। ये एक इमेज है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब लो फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं टावर्स के थ्रू तो वे आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन जब हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं तो वे आयनोस्फेयर के बाहर चली जाती हैं। तो रेडियो वेव्स ज़्यादातर जो आप रेडियो वगैरह सुनते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी ही होती हैं और आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके आपको आसानी से सुनने को मिल जाती हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उनका यूटिलाइजेशन जो सैटेलाइट्स स्पेस में काम कर रही होती हैं उनसे संपर्क साधने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने समय का होता है। ऑप्शंस हैं 5 साल, टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, 6 ईयर्स, टिल द एज ऑफ 66 ईयर्स। इसका सही जवाब है 5 ईयर्स। आप eci.gov.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी डिटेल्ड आपको मिलेगी। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और हमारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जी। क्वेश्चन नंबर 11, कैपिटल ऑफ अजरबैजान इज़। ये हाल ही में न्यूज़ में था ये देश, तो इसकी राजधानी आ सकती है। ऑप्शंस हैं येरेवान, बेंगुई, साराजीवो, बाकू। इसका सही जवाब है बाकू। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ईरान के ऊपर अजरबैजान और उसके लेफ्ट साइड में अर्मेनिया। रशियन फेडरेशन भी इनके बहुत पास है। अर्मेनिया की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ मेपल लीफ। अलास्का, कनाडा, न्यूजीलैंड, फिजी। इसका सही जवाब है कनाडा। कनाडा को कहा जाता है लैंड ऑफ मेपल लीफ। मेपल ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं और आप ये इमेज देख रहे होंगे, एक मेपल लीफ की है इमेज है। यही उनके राष्ट्रीय ध्वज में भी आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13, रौफ, हिकात, डमाली, these are folk dances of which state of India? Options are जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, केरला, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। ये सारे के सारे फोल्क डांसेस जम्मू एंड कश्मीर के हैं, ये आप देख सकते हैं। ये रॉफ डांस के ही एक इमेज है और एक कुड डांस भी वहाँ का एक फोल्क डांस है जो कि काफ़ी लोकप्रिय है जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 14, टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाय विच ऑफ दीज साइंटिस्ट। थॉमस एल्वा एडिशन, जी मार्कोनी, जॉन एल बेयर्ड, विलियम स्टर्जियन। इसका सही जवाब है जॉन एल बेयर्ड। ये आप देख सकते हैं, राइट साइड पे इमेज है जॉन एल बेयर्ड की और लेफ्ट साइड में इमेज है उस टेलीविज़न की जो उन्होंने बनाया था। वो इसे टेलीविज़न नहीं कहते थे, इसे कहते थे वो टेलीवाइज़र। उन्होंने इसका प्रदर्शन 26 जनवरी 1926 को किया लंदन में। आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द माउंटेन पीक माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज ऑल्सो नोन एज। माउंट गॉडविन ऑस्टिन को और किस नाम से जाना जाता है।
काला टॉप, सियाचिन ब्लू, Z5 या फिर K2? इसका सही जवाब है K2। और भी अनेकों नाम हैं जिनसे इसको जाना जाता है। आइए देखते हैं, ये एक इमेज है K2 की। इसे चौगोरी भी कहा जाता है और कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि चौगोरी को किस नाम से जाना जाता है या फिर माउंट गॉर्डन ऑस्टिन को और किस नाम से जाना जाता है। तो चौगोरी हो गया, K2 हो गया, किंग ऑफ माउंटेन्स एंड द माउंटेनियर्स। इसे स्केल करना बहुत मुश्किल है, वन ऑफ द हार्डेस्ट माउंटेन पीक्स टू स्केल। यहाँ पर डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा है। जो मेजॉरिटी जो यहाँ पे माउंटेनियर्स आते हैं चढ़ाई करने के लिए, उनमें से अधिकतर की मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज। भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? एम.एन. रॉय, जाकिर हुसैन, जॉन मथाई, वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब है जॉन मथाई। भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मथाई। आप ये इमेज देख सकते हैं, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए जॉन मथाई की यह इमेज है। यह भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर थे और साथ में यह उस वक्त भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे। पहले फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन यह फाइनेंस मिनिस्टर भारत के बने थे। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन द स्टेट ऑफ। ऑप्शंस आर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है उड़ीसा। यह आप बहुत ही सुंदर एक इमेज देख सकते हैं सन टेम्पल की। कोणार्क शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये शब्द संस्कृत और उड़िया भाषा के हैं, जिसमें कोना कोना तो आप हिंदी में भी आप इस्तेमाल करते होंगे। इसका मतलब होता है कॉर्नर, और अर्क का मतलब होता है सन, सूर्य। तो सूर्य देव को यह समर्पित यह मंदिर है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ऑप्शंस दादा साहिब फाल्के, देविका रानी, बलराज साहनी, देव आनंद। इसका सही जवाब है दादा साहिब फाल्के। ये आप इमेज देख सकते हैं दादा साहिब फाल्के की। देविका रानी पहली रेसिपिएंट थी दादा साहिब फाल्के अवार्ड की 1969 में। हाँ, ये भी बताते चलूँ आपको कि दादा साहेब फाल्के जो थे, उन्होंने पहली फुल लेंथ फिल्म बनाई थी भारत की, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र 1913 में। 2018 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन जी को मिला है। यह अवार्ड दिया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा, और यह डायरेक्टरेट काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत। इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, बाय विच एक्ट द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। किस एक्ट के द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिया गया। मुझे लगता है क्वेश्चन पूरा नहीं है। द कंट्रोल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑप्शंस आर पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, क्वींस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये आप इमेज जिनकी देख रहे हैं वो है लॉर्ड कैनिंग। यह उस वक्त के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जब इंग्लैंड का डायरेक्ट कंट्रोल आया इंडिया के ऊपर, तो यह भारत के पहले वाइसरॉय नियुक्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज एंटीहिस्टामाइन एंड स्टेरॉइड्स गिव रिलीफ फ्रॉम। एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड्स किस चीज़ से आराम देते हैं। हेडेक, एलर्जी, कफ या नोजिया। इसका सही जवाब है एलर्जी। एंटीहिस्टामाइंस एलर्जी प्रॉब्लम्स जैसे कि स्किन रैश, इचिंग, स्वेलिंग, इनसे आराम देता है, और स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। जो जलन पैदा होती है इन एलर्जी की वजह से, उससे स्टेरॉइड्स आराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एनिमल ऑफ भूटान। ऑप्शंस आर हिमालयन गोट, याक, स्नो लेपर्ड, टाकिन। इसका सही जवाब है टाकिन। ये आप इमेज देख सकते हैं। यह जीव एक गाय और बकरी दोनों से ही रिजेंबल करता है, दोनों का एक ब्लेंड मालूम होता है, बहुत ही
रेयर यह मैमल है और भूटान का राष्ट्रीय पशु भी यह जानवर है। क्वेश्चन नंबर 22, एनटीपीसी वॉज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1965, 1975, 1980, 1985। इसका सही जवाब है 1975। ये आप इमेज देख सकते हैं, एनटीपीसी के दादरी परिसर की यह इमेज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनटीपीसी की स्थापना की थी 1975 में। मई 2010 को एनटीपीसी को महारत्न का स्टेटस दिया गया था। यह स्टेटस उन कंपनीज को दिया जाता है जो लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, और यह एनटीपीसी गवर्न होती है कंपनीज एक्ट 1956 से। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोथल, a site of archaeological significance, is situated near which of these modern cities? Options are जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद, अमृतसर। इसका सही जवाब है अहमदाबाद। ये आप इमेज देख सकते हैं, लोथल के एक्सकेवेशन साइट की एक इमेज है। इसका एक्सकेवेशन किया था SR राव जी ने, और यह स्थित है एक सारागवाला नाम के गांव में जो अहमदाबाद के पास स्थित है। यह अपने डॉकयार्ड्स के लिए मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? टेंजिंग नोर्गे, यूइचिरो मुइरा, स्टीवन माइक या फू दोरजी। इसका सही जवाब है यूइचिरो मुइरा। आप ये इमेज देख सकते हैं, यूइचिरो मुइरा की एक आइकॉनिक इमेज है। 2003 में 70 साल की उम्र में यह दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान बने थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। फिर 10 साल बाद 2013 में इन्होंने फिर यह रिकॉर्ड बनाया और 80 साल की उम्र में सबसे बुजुर्ग इंसान जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे वह होने का इन्होंने खिताब जीता था, पाया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडिपेंडेंस लीडर लाला लाजपत राय वॉज बोर्न इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है पंजाब। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगर आपको ये पता था तो ये क्वेश्चन आसान था। इनका जन्म जागरण पंजाब में 1865 में हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1920 में हुआ था उसके राष्ट्रपति यह नियुक्त हुए थे। 1921 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 26, हैवी वाटर इज ऑल्सो नोन एज? ऑप्शंस आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम या फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड सॉल्ट वाटर। इसका सही जवाब है ड्यूट्रियम। ये आप इमेज देख रहे होंगे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम की। ड्यूट्रियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और ट्रीटियम में 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब ये इसको आप हैवी वाटर भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द ट्रांसुरेनिक एलिमेंट? ऑप्शंस आर जेकब हान, एम क्यूरी, एलन बार्ड, सीबॉर्ग। इसका सही जवाब है सीबॉर्ग। ये आप इमेज देख सकते हैं सीबॉर्ग की, जियान टी सीबॉर्ग इनका पूरा नाम। इन्होंने ट्रांसुरेनिक एलिमेंट की खोज की थी, और ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा होता है। ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और कुदरती रूप से बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इसीलिए यह टूटकर छोटे एलिमेंट्स में बन जाते हैं, छोटे एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28, कैलाश टेम्पल इन द डैश केव्स इज द लार्जेस्ट रॉक कट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड? ऑप्शंस आर अजंता, एलोरा, खजुराहो, नीलगिरी। इसका सही जवाब है एलोरा। ये आप इमेज देख सकते हैं एलोरा मंदिर के परिसर की। एक बड़े से पत्थर को काटकर यह मंदिर बनाए गए हैं, और माना जाता है राष्ट्रकूट राजा कृष्णा प्रथम के द्वारा 18वीं सदी में यह बनाए 8वीं सदी में माफ़ कीजिए 8वीं सदी में यह बनाए गए थे। और इनमें पल्लव और चालुक्य वास्तुकला भी देखने को मिलती है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर की वास्तुकला भी इनमें देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, मधुबनी इज़ अ फेमस फोल्क पेंटिंग फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार।
इसका सही जवाब है बिहार। मधुबनी बिहार और नेपाल के इलाकों में बहुत ही सुंदर एक पेंटिंग चित्रकला का एक आर्ट है और ये मशहूर है बहुत ही। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। इसमें आप लकड़ियों का, उंगलियों का और लोकल से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। मोहिनीअट्टम डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। आंसर इज केरला। ये आप इमेज देख सकते हैं, मोहिनीअट्टम डांस की एक इमेज है। बाकी एक छोटा सा एक चार्ट है जिसमें साउथ इंडिया की चारों स्टेट्स हैं और इनके इम्पोर्टेंट डांस कौन से हैं ये आप देख लीजिए और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 31। इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड? इसका ऑप्शंस है 1990, 1995, 1996 या 1985। इसका सही जवाब है 1995। आप ये इमेज देख सकते हैं WTO के जो बिल्डिंग है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड स्थित, उसकी यह इमेज है। यह GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। क्या भारत इसका एक सदस्य है? कमेंट करके बताइएगा। ज़ेरोफ्थैल्मिया कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शंस हैं विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B6। इसका सही जवाब है विटामिन ए। ज़ेरोफ्थैल्मिया एक मेडिकल कंडीशन होता है जिनमें आंखें आंसू बनाना बंद कर देती हैं और इसके कुछ कारण अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः विटामिन ए की डेफिशिएंसी ही इसका कारण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33। सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स I ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर्स कोर्ट? ऑप्शंस आर अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। सर थॉमस रो किस मुगल एम्परर के कोर्ट में आए थे? इसका सही जवाब है जहांगीर। उस वक्त इंग्लैंड के राजा सर जेम्स वन थे और इनके राजदूत बनकर सर थॉमस रो भारत आए थे। लेफ्ट इमेज उनकी है और राइट इमेज जहांगीर की है। उस वक्त भारत में जहांगीर का राज था। यह भारत किस लिए आए थे? व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34। नेम द मीडिया कंपनी दैट परचेज द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स? ऑप्शंस आर टाइम वार्नर, वियाकॉम, डिज्नी, सोनी। किस मीडिया कंपनी ने 21st सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो को परचेज किया था? इसका सही जवाब है डिज्नी। ये आप इमेज देख सकते हैं 21st सेंचुरी फॉक्स। आपने अगर हॉलीवुड मूवीज़ देखी हो तो आपने कभी ना कभी इस इमेज को देखा होगा। और वॉल्ट डिज्नी को तो आप सभी जानते हैं, मिक्की माउस लेफ्ट साइड में जो इमेज है। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है 2017 का वॉल्ट डिज्नी ने जब 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 35। हु इज़ द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर डबल हंड्रेड्स इन 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट सीरीज? ऑप्शंस हैं एफ डी विलियर्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली या ब्रायन लारा। पहले बल्लेबाज जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी लगातार 4 टेस्ट मैचेस में। इसका सही जवाब है विराट कोहली। आप यह एक न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, यह भी 2017 का है। विराट कोहली पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने डबल हंड्रेड्स लगाए 4 लगातार टेस्ट मैचेस में। तो ये पुराने क्वेश्चन हैं, ये भी 2017 का क्वेश्चन है, तो कई बार पुराने क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय सलमान रश्दी? इनमें से कौन सी बुक सलमान रश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई? ऑप्शंस हैं शेम, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। इसका सही जवाब है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। बाकी ये तीनों जो बुक्स हैं ये लिखी गई हैं सलमान रश्दी के द्वारा। ये आप इमेज देख सकते हैं, सलमान रश्दी की ये इमेज है लेफ्ट साइड पे। और जो बुक है एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये लिखी गई थी VS नाइपॉल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37।
Veteran freedom fighter, social reformer and feminist Savitribai Phule hailed from which of the following states of India? सावित्रीबाई फुले भारत के किस राज्य से आती है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। यह एक इमेज है सावित्रीबाई फुले जी की। इनके पति ज्योतिराव फुले यह एक समाज सेवी थे और खुद यह औरतों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक महान समाज सेविका थी। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ दीज वर्ड्स रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स? डोमेस्टिक डॉग्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? साइनोलॉजी, कार्पोलॉजी, कैनाइनोलॉजी या फिर क्रेनियोलॉजी? इसका सही जवाब है साइनोलॉजी। साइनोलॉजी डोमेस्टिक डॉग्स की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नेम द फिजिसिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। दिस 1932 डिस्कवरी लेड टू हिज विनिंग द नोबेल प्राइज। किस फिजिसिस्ट ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और इस खोज के लिए 1932 की इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शंस हैं ई फर्मी, जे.एस. फ्लेमिंग, जेम्स चैडविक, एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका सही जवाब है जेम्स चैडविक। आप यह इमेज देख सकते हैं जेम्स चैडविक जी की। 1932 में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की और 1935 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। यह एक बहुत ही बड़ी खोज थी। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इस सेशन का। इन जनवरी 2020 होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज्ड अ बुक कर्मयोद्धा ग्रंथ। दिस बुक इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जनवरी 2020 में कर्मयोद्धा ग्रंथ नाम की पुस्तक का विमोचन किया। यह बुक किसके जीवन पर आधारित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। ये आप इमेज देख सकते हैं जब कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन हुआ था। यह बुक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है और उनके द्वारा उनके कार्यकाल में किए गए कामों को भी यह पुस्तक दर्शाती है। तो यह क्वेश्चन लास्ट था। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब चैनल के जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को ज़रूरत है इन क्वेश्चन की तो आप उसको शेयर कर सकते हैं लिंक। बाकी मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, धन्यवाद।